सो वेलकम गाइस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज मैंने एक एनिमे देखा, उसका नाम है टारो इन रीजन्स, अरे सॉरी, टारो इन रेजोनेंस। वो जो एनिमे था बढ़िया था। अगर मैं इस एनिमे के रेटिंग की बात करूं, मैंने नहीं देखा। अगर मैं इसकी डबिंग की बात करूं, हाँ बढ़िया था। कुछ कुछ जगह फेड हो गया था बट बढ़िया था। और अगर तुम्हें एनिमे क्यों देखना चाहिए मैं बोलूँ तो देखो, ये एनीमे मतलब इन लोगों के लिए अच्छा है। मतलब जैसे मान लो तुमने लाइट यागामी का वन, मतलब डेथ नोट तो तुमने देखा ही होगा। उन लोगों के रिलेटेड जो चीज़ों को जो लोग पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए एक बेस्ट एनीमे हो सकता है, बस टाइम पास के लिए। क्योंकि इसमें 11 एपिसोड है और मेरे को देखने में बड़ा मज़ा आया। वहाँ पे कुछ बच्चे रहते थे जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था अपना जापानीज का गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट चाहता था कि हम इन बच्चों के ऊपर कुछ पिल्स या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट था। वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो अखुआ ना क्या था, अकुजामा, उसका इफेक्ट से उन बच्चों के मतलब उस एक्सपेरिमेंट से उन बच्चों के ऊपर अप्लाई किया जाए तो तुम्हें दिखेगा कि वो सुपर ह्यूमंस बन गए। मतलब नॉर्मल ह्यूमन का थिंकिंग मान लो 1+1 10 है, वो लोग 1 करोड़ प्लस 200 करोड़ दो दो को ऐड कर देंगे एक बार में। ऐसा ही कुछ चाहते थे वो लोग। और उन लोगों के साथ बहुत सारा फंडिंग था, जापानीज बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ था, हेल्प था। तो उन्होंने वो किया था बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ में से वहाँ पे 26 टोटल बच्चे थे। उन 26 टोटल बच्चों में से सिर्फ बच के रह गया है हम 3 बच्चे बचे थे। एक ने पूरा टेस्ट दे के उसके बाद मर गया और 2 बच्चे भाग गए। तो यही भागने के बाद से हमारा कहानी शुरू होता है। वो 2 बच्चे भागने के बाद किसी जापान के किसी एक मतलब सीजन यहीं से शुरू होता है कि वो तो जो बच्चे थे वो भागने के बाद कहीं पे गए एक ऐसी जगह जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब हो रहा था। चारों तरफ आइस था, मतलब किसी आइलैंड पे गए थे। ठीक है, वहाँ पे जाके बड़ी आसानी से बस 2 लोगों ने भाई एक न्यूक्लियर बॉम्ब को चुरा लिया। वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब था, उसके अंदर कुछ मैग्नेटोस्फीयर या फिर ईएमएफ जनरेट होता है खूब हेवी वोल्टेज में, और वो जो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ों के अंदर जाके उसको खराब कर देता। यही उसका काम है। ठीक है, तो अभी के लिए यही तक था। देखो मैंने पूरा तो उसका कोई रिव्यू रिव्यू नहीं बना रहा हूँ या फिर कुछ हेवी लेवल का एडिटिंग या फिर कुछ हेवी लेवल का तगड़ा तगड़ा चीज़ें। देखो मैं अब अभी बचपन से अभी चलो मैं अपना रिव्यू टाइम ख़त्म करता हूँ। अभी मैं अपना खुद का कुछ बात कहने वाला हूँ। वैसे मेरा कोई भी आइडिया नहीं था ये वीडियो के ऐसे ही बनाऊंगा। देखो मैं बचपन से ऐसा हूँ कि मैंने कभी चीज़ों को समझा नहीं। वैसे आप फिजिक्स का भी देखो, ये मेरा शॉर्ट्स नोट्स है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन लिखा था, मैं भूल चुका हूँ मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों लिया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है, उस वेरिफिकेशन ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी इन ब्लैक बॉडी ऑक्सीलेशन। यानी कि तुम अगर किसी लोहे का मतलब ऐसा इमेजिन कर लो कि तुम एक ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो होता है जहाँ पे तुम कोई एक रेडियस मतलब तुम एक कोई एक गोल बॉल मान लो या फिर कुछ भी मान लो, बॉक्स मान लो। वहाँ वो पूरा का पूरा काला होगा या फिर मतलब एज यूजल माना जाता है कि वो काला होगा या फिर कुछ भी रंग का हो सकता है। वो जो रेडिएशन को एमिट कर सकता है और रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है 100%, उसे कहते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। असल में ये सब चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते कुछ भी 100%, बट एज्यूम करते हैं क्योंकि हम लोगों का कैलकुलेशन में, फिजिक्स का कैलकुलेशन में सुविधा रहता है। उसके बाद है हम लोगों का कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट क्या है? कंपाउंड इफेक्ट है जो कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि जिस इलेक्ट्रॉन एक फ्री स्टेट में स्टेट है, जिसको हम लोग एक फोटोन से एनर्जी देंगे और एनर्जी देने के बाद वो जो फोटो एनर्जी है वो एक रिकॉल कर जाएगा एक एंगल पे, फाई एंगल पे, और फोटोन एनर्जी वो कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे चला जाएगा। ठीक है, मैंने ये कॉन्सेप्ट देखो, जब मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहा था तो मैं सिर्फ रट्टा मार रहा था, ठीक है। बट जब मैंने सोच सोच के सब चीज़ें पढ़ा,
मतलब मान लिया कि एक फोटोन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक से धक्का मार, मतलब को मार रहा है, तो एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। तब मेरे को समझ में आओ, इतना इजी था यार। मेरे को किसी ने बचपन से बोला भी नहीं और सिखाया भी नहीं। तो मैं अभी यही सब चीज़ें सीख रहा हूँ, और आज पुराना एडिक्शन आ चुका था वापस। वो है एनीमे, एक अच्छा एनीमे मिल जाना, तो मैंने वही टारो ऑफ इन ऑफ रेजोनेंस देखा। रेजोनेंस का मतलब होता है 1/2 पाई रू बाई रूट ओवर एल सी। एल मतलब इंडक्टेंस, सी मतलब